बादशाह बनना आसान काम नहीं, चाहे वो जंगल का हो या समंदर का या वो आसमान का हो। इन सभी को कठिन परीक्षाएं देना पड़ता है और बहुत संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता है। ऐसे ही बादशाहों में आज हम बात कर रहे हैं जो आसमानों का बादशाह है। इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। वो है बाज, जिसे हम ईगल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए रोंगटे खड़े कर देने वाली बाज की जीवन शैली जानने के लिए। दुनिया भर में बाज के 60 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, बाज के विशेषताओं में ये भी एक है कि बाज अपनी जगह बार बार नहीं बदलते। वो एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, बल्कि दूसरे पंछियां मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं, क्योंकि बाज कठिन परिस्थितियों से लड़ना बखूबी जानते हैं। बाज अपने घोंसले काफ़ी बड़े बनाते हैं, जहां एक इंसान आराम से बैठ सकता है। दोस्तों, बाज की खासियत यह है कि वे अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक ही जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यही बात बाज को दूसरे पंछियों से अलग बनाती है। मादा बाज 2 से 3 अंडे देती है और इन्हें 35 दिनों तक अपनी गर्माहट देती है। इस दौरान नर बाज का काम ये रहता है कि भोजन और अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करे। 35 दिनों के बाद अंडे से चूजे निकल आते हैं। इन चूजों को 14 हफ्तों तक मादा और नर बाज ही देखभाल करते हैं और इनको खाने में मीट खिलाते हैं। खाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स मिलने के वजह से बाज के बच्चे काफ़ी जल्दी ग्रो होते हैं। दोस्तों, आप जानकर तो हैरान हो जाओगे कि बाज के बच्चे पैदा होने के लगभग 2 से 3 हफ्तों के बाद से ही भोजन की कमी होने के कारण एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये बच्चा अपने साथ पैदा हुए दूसरे बच्चों को ठोंक रहा है और ये लड़ाई तब तक जारी रहती है कि ताकतवर बच्चा बच जाता है और कमज़ोर बच्चा मर जाता है। दोस्तों, ये लड़ाई कभी कभार बच्चे बड़े होने के बाद शुरू हो जाती है। यहाँ देखिए कि ये बच्चा कैसे दूसरे बच्चे को घोंसले से नीचे गिरा देता है। गिरे हुए बच्चे को तो उड़ना नहीं आता, इस कारण वो किसी और का शिकार बन जाता है। जो बच्चा बच जाता है उस बच्चे का बाज बनने का पहला दौरा यहाँ से शुरू होता है। मादा और नर बाज अपने बच्चे को लगभग 9 से 10 हफ्तों के उम्र से ही उड़ने का और शिकार करने का ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाज का बच्चा कैसे घोंसले पे अपने पंख फड़फड़ा रहा है और ये ऐसे ही आगे के ढाली तक उड़ना और वापस घोंसले पे आना कर रहा है। ऐसे ही बाज के बच्चे तकरीबन 14 हफ्तों तक उड़ना और शिकार करना सीख जाते हैं। इस बीच बच्चे को मादा और नर बाज ही खाना पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग एक कमांडो की ट्रेनिंग से कम नहीं होती, तब जाके दुनिया को एक बाज मिलता है। अब बाज तैयार है अपनी पहली उड़ान भरने के लिए। दोस्तों, कहने वालों ने भी क्या खूब कहा है, दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, बाज शिकार करने में काफ़ी शातिर होते हैं। इनकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि ये आसमान में उड़ते उड़ते ज़मीन पर फिरने वाले चूहे को तक देख सकते हैं। कुदरत ने इनको एक ऐसा अनोखा वरदान दिया है कि ये अल्ट्रावायलेट किरणों को तक देख सकते हैं और इनके आँख एक साथ 2 बिंदुओं पर केंद्रित कर सकती हैं। इससे उन्हें आगे की और साइड के चीज़ों को एक साथ देखने की क्षमता मिल जाती है। इनकी और एक दिलचस्प बात यह है कि इनकी गर्दन 270 डिग्री तक भी घूम सकती है। बाज के हथियार, उनके बुलेट जैसे नाखून, ये इतने नुकीले होते हैं कि शिकार पर झपट्टा मारते ही शिकार अंदर से घायल हो जाता है। दोस्तों, बाज शिकार के समय 320 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से झपट्टा मारता है। दोस्तों, बाज सिर्फ छोटे प्राणी का ही नहीं बल्कि बड़े प्राणियों का भी शिकार करते हैं। ये ज़्यादातर मछली, खरगोश, सांप इन्हीं का शिकार करते हैं, लेकिन ये कभी कभार अपने से भी अधिक वजन प्राणी का भी शिकार करते हैं, जैसे कि लोमड़ी, हिरन, बंदर और शेर और चीते के बच्चे को तक शिकार करते हैं। अगर शिकार ना मिले उस समय ये कम रफ्तार में उड़ने वाली पंछियों का भी शिकार करते हैं।
नर और मादा बाज के वजन में अंतर होता है। नर बाज मादा बाज से वजन में 25% कम होता है और नर बाज के पंख मादा बाज से छोटे होते हैं और बाज तकरीबन 20 से 35 साल तक जीवित रहते हैं। पक्षियों की दुनिया में यही एक पक्षी है जिनकी उम्र ज़्यादा होती है। और दोस्तों, बाज अपने 4 साल के उम्र में अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, अपने लिए एक नया घोंसला बनाते हैं, यहाँ अपनी आगे की ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाज की परिपूर्ण ज़िंदगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।